लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज का बाल संस्कार सत्र आधारित है ज्ञान की देवी माता सरस्वती के पर्व वसंत पंचमी पर। 2 फरवरी को वसंत पंचमी है। माघ शुक्ल पंचमी को इसी दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसलिए सबसे पहले हम प्राणायाम के साथ माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। उसके बाद कहानी में आपको बताएंगे कि सरस्वती मंत्र के प्रभाव से कैसे एक राजा और हजारों सैनिकों की विपत्ति की घड़ी में रक्षा हुई। उसके बाद हम जानेंगे कि सनातन संस्कृति में वसंत पंचमी का इतना अधिक महत्व क्यों है। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे मात्र एक दिन के प्रयोग से ही बुद्धि, प्रज्ञा और प्रतिभा का विकास हो सकता है। स्वास्थ्य सुरक्षा में हम जानेंगे कि इस मौसम में क्या करने से आंखों की रोशनी व चेहरे की चमक बढ़ जाती है। इसके अलावा साखियाँ, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता, भजन और अंत में पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम सुनेंगे कि कैसे मंत्र जप के प्रभाव से एक महामूर्ख महाविद्वान बन गया। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल उछल कूद करेंगे, जिससे शरीर और मस्तिष्क में रक्त का अनुकूल प्रवाह बढ़ेगा और चुस्ती फुर्ती में मदद मिलेगी। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मरूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है। हर तरंग पानी, ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय जय सिया राम, जय जय सिया हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम, जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम, जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पवन पवन नाम हरि हरि ओम, मंगल
अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कमर सीधी ज्ञान मुद्रा में ओमकार का गुंजन करेंगे। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे और हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं
सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। अब सभी बच्चे माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्तावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाद्यां जगतव्यापिनीं, नीडा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। जो परमेश्वरी भगवती शारदा कुंद पुष्प, चंद्र और बर्फ के हार के समान श्वेत हैं और श्वेत वस्त्रों से सुशोभित हो रही हैं, जिनके हाथों में वीणा का श्रेष्ठ दंड सुशोभित है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है, जिनकी स्तुति सदा ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा की जाती है, वो परमेश्वरी समस्त दुर्मति को दूर करने वाली माँ सरस्वती मेरी रक्षा करें। जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व हैं, जो सब संसार में व्याप्त रही हैं, जो हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए रहती हैं, अभय देती हैं, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती हैं, हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए रहती हैं, कमल के आसन पर विराजमान हैं और बुद्धि देने वाली हैं, उन आद्या परमेश्वरी भगवती सरस्वती की हम वंदना करते हैं। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी सारस्वती मंत्र से सूक्ष्म बुद्धि। एक राजा था, वो बड़ा सनकी था। एक बार सूर्य ग्रहण हुआ तो उसने राज पंडितों से पूछा, सूर्य ग्रहण क्यों होता है? हे राजन, जब राहु सूर्य को ग्रस लेता है तो सूर्य ग्रहण होता है। राहु सूर्य को क्यों और कैसे ग्रहस्ता है? बाद में सूर्य कैसे छूटता है? पंडितों ने प्रश्नों का उत्तर दिया, परंतु राजा को ठीक से समझ में नहीं आया। तब उस सनकी राजा ने घोषणा की, हम खुद सूर्य तक पहुंचकर सच्चाई पता करेंगे।
1000 घोड़े और घुड़सवार तैयार किए जाएं। राजा की इस बिना सिर पैर की बात का विरोध कौन करे? उसके वफादार मंत्री को भी चिंता हुई कि ना जाने राजा कहाँ ले जाएंगे। उस मंत्री का एक बेटा था, उसका नाम था वज्रसुमन। उसे छोटी उम्र में ही सारस्वती मंत्र मिल गया था। वो रोज श्रद्धा से जप करता था, गुरुकुल में पढ़ता था। गुरुकुल में मिले संस्कार और जप, प्राणायाम, त्राटक, ओमकार गुंजन वो रोज करता था। इससे उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई थी। जब उसे पिता की चिंता का कारण पता चला तो उसने कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ यात्रा पर चलूंगा। बेटा, तू अभी छोटा है, राजा की आज्ञा भी नहीं है। नहीं पिताजी, पुरुषार्थ व विवेक उम्र के मोहताज नहीं है। मुसीबतों का सामना बुद्धि से किया जाता है, उम्र से नहीं। मैं राजा को आने वाली विपदा से बचाकर ऐसी सीख दूंगा जिससे वह दोबारा कभी सनक भरी आज्ञा नहीं देगा। अच्छा ठीक है, पर जब सभी आगे निकल जाएं, तब तू धीरे से पीछे पीछे आना, किसी को पता नहीं चलेगा। राजा सैनिकों के साथ निकल पड़ा और वो लड़का वज्रसुमन काफिले के पीछे धीरे धीरे अपनी घोड़ी पर सवार होकर चलने लगा। चलते चलते काफिला एक घने जंगल में फंस गया। 3 दिन बीत गए, खाने पीने की सामग्री खत्म हो गई, रास्ता भी भटक गए, दूर दूर तक पानी तक नहीं मिला। भूखे प्यासे सैनिकों और राजा को अब मौत सामने दिखने लगी। हताश होकर राजा ने कहा, किसी के पास कोई उपाय हो तो बताओ, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। महाराज, इस काफिले में मेरा बेटा भी है, उसके पास इस समस्या का हल है। आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ, तुरंत बुलाओ उसे। महाराज, मुझे पहले से ही पता था कि हम लोग रास्ता भटक जाएंगे, इसलिए मैं अपनी प्रिय घोड़ी को साथ लाया हूं। इसका दूध पीता बच्चा घर पर है। जैसे ही इसे लगाम से मुक्त करूंगा, वैसे ही यह सीधे अपने बच्चे से मिलने के लिए भागेगी और हमें रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है? फिर लड़के ने घोड़ी की लगाम खोल दी और राजा के साथ रथ पर खड़ा हो गया। आगे घोड़ी और उसके पीछे राजा और सारी सेना चलते चलते सकुशल सब नगर में पहुंच गए। वज्रसुमन, तुमको कैसे पता था कि हम राह भटक जाएंगे और घोड़ी को रास्ता पता होता है? यह युक्ति तुम्हें कैसे सूझी? राजन, सूर्य हमसे करोड़ों कोस दूर है, कोई भी रास्ता सूरज तक नहीं जाता, अतः कहीं न कहीं फंसना स्वाभाविक था। दूसरा, पशुओं को परमात्मा ने यह योग्यता दी है कि वे कैसी भी अनजान राह में हो, उन्हें अपने घर का रास्ता ज्ञात होता है। यह मैंने सत्संग में सुना था। तीसरा, समस्या बाहर होती है, समाधान भीतर होता है। जहां बड़ी बड़ी बुद्धियां काम करना बंद करती हैं, वहां गुरु का ज्ञान, ध्यान व सुमिरन राह दिखाता है। यदि आप ब्रह्म ज्ञानियों का सत्संग सुनते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते, तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। अगर राजा सत्संगी होगा तो प्रजा भी उनका अनुसरण करेगी और उन्नत होगी, जिससे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी। मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मोहरें पुरस्कार में देता हूँ और आज से अपना सलाहकार मंत्री नियुक्त करता हूँ। अब मैं भी तुम्हारे गुरुजी के सत्संग में जाऊंगा, उनकी शिक्षा को जीवन में लाऊंगा। इस प्रकार एक सत्संगी किशोर की सूझबूझ के कारण पूरे राज्य में अमन, चैन और खुशहाली छा गई। पूज्य बापूजी कहते हैं कि जिसने बचपन में सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली है, वो शिक्षा पूरी होने के बाद भी सारस्वती मंत्र को ही गुरु मंत्र समझकर
जप जारी रख सकता है। सरस्वती प्रकट देवी हैं। सारस्वती मंत्र में 2 बीज मंत्र हैं। ओमकार का प्रभाव भी प्रकट है। बहुत बढ़िया है। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। संस्कृति सुवास वसंत पंचमी। बच्चों, सनातन संस्कृति में सरस्वती को ज्ञान की देवी मानकर पूजा करने का विधान है, क्योंकि ज्ञान के बिना हर मनुष्य अपूर्ण है। ज्ञान के बिना साधन होते हुए भी उपयोग नहीं कर सकते और जीवन के आनंद से वंचित रह जाते हैं। वसंत पंचमी के दिन वसंत ऋतु प्रारंभ होती है। वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है, क्योंकि इस ऋतु में प्रकृति में सकारात्मक बदलाव होते हैं। इस मौसम में न अधिक ठंड होती है न ही गर्मी। पेड़ पौधों में नई पत्तियां आने लगती हैं। किसानों की फसलें पकने लगती हैं। चारों ओर पक्षियों की मनमोहक आवाजें सुनाई देती हैं। वसंत ऋतु समस्त प्राणी जगत में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। महाशिवरात्रि, होली, बैसाखी जैसे त्योहार भी इस ऋतु में आते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। वसंत ऋतु के पहले पतझड़ आती है, जो संदेश देती है कि पतझड़ की तरह मनुष्य के जीवन में भी ऐसा समय आता है जब सगे संबंधी, मित्र आदि साथ छोड़ देते हैं और बिन पत्तों के पेड़ जैसी स्थिति हो जाती है। उस समय भी जिस प्रकार वृक्ष हताश निराश हुए बिना धरती के गर्भ से जीवन रस लेने का पुरुषार्थ रखता है, उसी प्रकार मनुष्य को परमात्मा और सद्गुरु में श्रद्धा रखकर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, इसी विश्वास के साथ कि गुरु कृपा, ईश कृपा हमारे साथ है। जल्दी ही काले बादल छटने वाले हैं। आप देखेंगे कि सफलता के नवीन फूल खिल रहे हैं। उमंग उत्साह की कोपलें फूट रही हैं। जीवन कुंज में भी वसंत का आगमन हो चुका है। भगवत भक्ति की सुवास से आपका अंतर प्रभु रसमय हो रहा है। अब हम गाएंगे वसंत पंचमी विशेष सरस्वती कीर्तन। ॐ ऐं नमः। ॐ ऐं नमः। ॐ ऐं नमः। ॐ ऐं नमः। ॐ ऐं नमः।
नमः ॐ ऐं नमः ॐ ऐं नमः ॐ ऐं नमः ॐ ऐं नमः ज्ञान का चुटकुला। पिताजी, तेरा आज का एग्जाम कैसा हुआ? आज के पेपर में ऐसे सवाल आए थे कि मैंने कभी सुने ही नहीं थे। तो फिर तूने जवाब कैसे लिखे? पापा, मैं तो होशियार ठहरा। मैंने भी ऐसे जवाब लिखे जो टीचर ने भी कभी न सुने हो। सीख। स्कूल में पढ़ते समय पूरी एकाग्रता से शिक्षकों की बात को सुनना चाहिए व परीक्षा से पहले अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। वसंत पंचमी को क्या करें? बच्चों, क्या आपको पता है वसंत पंचमी के केवल एक दिन के प्रयोग से ही बुद्धि, प्रज्ञा और प्रतिभा का विकास संभव है। कैसे? आइए जानते हैं। माघ शुक्ल पंचमी यानी वसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। सरस्वती तो ज्ञान की देवी है। ज्ञान के बिना हर मनुष्य अपूर्ण है। जीवन में आनंद ज्ञान से ही होता है। इस दिन माता सरस्वती और गुरुदेव की आराधना से विद्या अध्ययन में मदद मिलती है तथा बुद्धि तीक्ष्ण, कुशाग्र एवं सात्विक बनती है। वसंत पंचमी के दिन सवेरे जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करना, सफेद वस्त्र पहनना, सरस्वती माँ को तिलक करना, सफेद पुष्प, सफेद चंदन से पूजा करना, देशी गाय के दूध की खीर बनाकर सरस्वती माँ को भोग लगाना, नई कलम और भगवत गीता और अपनी माला की भी पूजा करना, सरस्वती माँ की आरती करना, माँ सरस्वती अथवा गुरुदेव की फोटो को देखते हुए तीनों संध्याओं के समय स्फटिक की माला से सरस्वती मंत्र का जप करना, फिर सूर्य देव को अर्घ्य देना। इस दिन बिना नमक मिर्च का भोजन करना अथवा संभव हो तो उपवास रखना। ऐसा करेंगे तो बच्चों की प्रतिभा सुविकसित होगी, मन आत्मविश्वास से भर जाएगा और सभी परीक्षाओं में उत्तम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की योग्यता विकसित होगी। व्यवहार में भी अच्छे निर्णय होंगे और बुद्धि प्रखर और सात्विक बनेगी। करोगे ना बच्चों? शाबाश, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, माता सरस्वती को ज्ञान के अतिरिक्त किसकी देवी माना जाता है? विकल्प है शक्ति की देवी, धन संपदा की देवी, राज्य वैभव की देवी, संगीत की देवी। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम जानेंगे शक्ति का भंडार गाजर। गाजर में लौह व गंधक यानी सल्फर होने से रक्त शुद्ध होकर खुजली, फोड़े फुंसियां व कील मुहासों में लाभ होता है। पीले चेहरे का रंग गुलाबी हो जाता है। इसके सेवन से नेत्र ज्योति व स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। गाजर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो पाचन संस्थान को शक्तिशाली बनाता है, भोजन पचाने में मदद करता है। लंबी बीमारी के बाद गाजर का रस बहुत ही प्रभावकारी है। ये रोगी को चुस्त, तरोताजा और शक्तिशाली बनाता है। इससे मस्तिष्क की थकान दूर होती है। ये अनिद्रा रोग में भी लाभकारी है। छोटे बच्चों को गाजर का रस पिलाने से उनके दांत सरलता से निकलते हैं और दूध भी ठीक से पचता है। माताओं को गर्भावस्था में गाजर का रस पीते रहने से शरीर में लौह तथा कैल्शियम की कमी नहीं रहती। दुग्ध पान कराने वाली माताओं को भी रोज सुबह गाजर का रस पीना चाहिए।
इससे उनके दूध की गुणवत्ता बढ़ती है। सावधानी, एक बार में 1 गिलास से अधिक रस ना पिएं। गाजर खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं। गाजर के बीज का पीला भाग निकाल कर ही गाजर का उपयोग करना चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जीव गया और शिव को पाया। जान लिया हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। यह जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। नयन है दो पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहाँ जाए। अनंत शक्ति वाला विनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे महामूर्ख से बने महाविद्वान, अमर कवि की सच्ची कहानी। विद्योत्मा नाम की एक राजकन्या ने पिता को कहा कि मैं ऐसे वर को वरूंगी जो मेरे को शास्त्रार्थ में हरा दे, जीत ले, तब मैं उसको वैजंती पहराऊंगी। कई राजकुमार आए और नामोशी भरी हार खा के मुंह लटकता लेकर गए। कई राज पंडित आए, उनके बेटे वो भी हार गए। एक मुख्य राज पंडित का बेटा, कई विद्वानों के बेटे हार गए। मुख्य जो राज पंडित था उसके बेटे ने भी अपना दाव आजमाया, लेकिन वो भी हार खा गया। पंडितों ने मिलकर सलाह की कि इस विद्योत्मा को ऐसा मूर्ख पति दें कि जिंदगी भर याद करे। आपस में बहुमती से निर्णय हो गया, किसी बेवकूफ को खोजो। रास्ते में जंगल में एक पंडित को बेवकूफ मिल गया। वो बेवकूफ ऐसा था कि जिस डाल पे खड़ा था वही डाल काट रहा था। डाल काटना है तो पेड़ के तरफ पैर होना चाहिए, और डाल कटे गिरे तो अपने नहीं गिरे, ऐसे काटना चाहिए। लेकिन वो गिरने वाले इस इलाके में खड़ा होकर काट रहा था। पंडित ने कहा कि ये डाल काटेगा तो काट रहा है, जिस डाल पे खड़ा है वही काट रहा है, तू गिरेगा? बोले थारो कहीं जाए, मैं नहीं गिरूंगा। पंडित समझ गए कि ये वीआईपी कोटा का मूर्ख है, स्पेशल मूर्ख है, जिसको खोज रहे थे ऐसा ही नंग मिल गया है। जय सिया राम। बोले भाई तू एक काम कर, थोड़ी देर के लिए तू मौनी बाबा बन जा, बाल ब्रह्मचारी, 18-19 साल की तो उम्र है। हम तेरे को सिंगार मिंगार कर देंगे, चकाचक है, त्रिपुंड कर देंगे, ओम नमः शिवाय करके रुद्राक्ष लगा देंगे, हार कपड़े ऐसे पहना देंगे, बस ऐसा चमकेगा, करमंडलू दे देंगे और पोथी पोथी धर देंगे, लेकिन तू मौनी बना रहे तो विद्योत्मा के साथ तेरी शादी हम करवा देंगे। मूर्ख का तो सभा में मौन रहना ही अच्छा है। आज तेरे को हम पंडितों की सभा में ले जाएंगे और तुम मौन बने रहना। एक तो तपस्वी मौन रखकर वचोगुप्ती की महत्ता जानते हैं, दूसरा मूर्ख को मौन रखा जाता है कि अपनी बेवकूफी प्रकट न करे। जय राम जी की। तो तू मौन ही बन जाना, तो तेरी शादी करा देंगे। विद्योत्मा को जाकर कहा कि हमारा मौन ही ब्रह्मचारी है, अगर उससे तू मौन में शास्त्रार्थ करे, उसको तू जीते तो हम मानेंगे कि तू विदुषी है। ये उसके लिए चैलेंज था। तिथि तय हो गई, डोली में सजा कर वो ब्राह्मण लोग, पंडित लोग उसे कंधे पे उठाकर डोली लाए। बाल योगी मौनी युवराज की जय हो, फलाने की जय हो करते करते मंच पे रख दिया उसकी डोली। आमने सामने शास्त्रार्थ। अब ये था कि तू इशारे से सवाल पूछ और हमारा मौनी ब्रह्मचारी इशारे से उत्तर देगा, और उसका अर्थघटन हम लोग पंडित बैठे हैं कर देंगे। अब पंडितों को तो कई पंडित थे, किसी को कोई बात याद आ जाए, किसी को कोई युक्ति हम बिठा देता था। और उस मूर्ख को कहा कि जो विद्योत्मा इशारा करे उससे तो डबल कुछ कर देना, बाकी का हम सब चकाचक कर लेंगे भैया। विद्योत्मा ने पहला सवाल उठाया, एक उंगली यूं कर दी,
तो वो मूर्ख समझा कि ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती, तो मैं थारी दो फोड़ूंगा। मूर्ख ने 2 उंगलियां यूं भिड़ा दी। बोले अब ये क्या कहते तुम्हारे मौनी ब्रह्मचारी युवक, क्या कहते हैं? बोले तू बोलती है कि एक भगवान ने, एक राम जी ने दुनिया बनाई, लेकिन हमारे मौनी ब्रह्मचारी बोलते कि अकेले राम जी ने नहीं बनाई, राम और राम की आह्लादनी शक्ति माया, इन दोनों से दुनिया बनी है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, अकेले राम जी नहीं करत, राम और राम की आह्लादनी शक्ति, ईश्वर और ईश्वर की आह्लादनी शक्ति से दुनिया बनी, दोनों से। विद्युत्मा को चुप होना पड़ा। फिर विद्युत्मा ने ये दिखाया, तो मूर्ख ने समझा कि मेरे को थप्पड़ ठोकेगी तो तू एक ठोकेगी तो मैं तो दे दूंगा, दोनों दूंगा क्या। और पंडितों ने कहा था डबल करना, कुछ भी वो जो करे उसे दुगना कुछ कर देना। 2 हाथ दिखाए। बोले ये क्या बोलते? बोले तू बोलती कि 5 इंद्रियां हैं, लेकिन हमारे मौनी ब्रह्मचारी बोलते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं तो 5 कर्म इंद्रियां भी हैं। 5 और 5 10 हैं, 10 हैं, तभी जीवन चलता है। बात तो ठीक है। आंख, जीभ, कान, नाक, इनसे तो ज्ञान होता है। हाथ, पैर आदि ये तो कर्म इंद्रियां। विद्युत्मा ने फिर दोनों हाथ दिखा के ठीक है, ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। आगे इशारा करा। क्या? मौनी समझा कि ये बोलती है मैं तेरे को दोनों हाथ से ठोकूंगी तो तू क्या करेगा। ओ मौनी ब्रह्मचारी ने कहा बॉक्सिंग का इशारा किया, मैं फिर बॉक्सिंग करके पिटाई करूंगा। बोले क्या कह रहा है बाल ब्रह्मचारी? बोले तुम बोलती हो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 है, लेकिन हमारे बाल ब्रह्मचारी बोलते हैं इन 10 के होने पर भी व्यवहार नहीं चलता। 11वां मन की वृत्ति जुड़ती है तभी व्यवहार होता है। मन सो गया तो मुंह में लड्डू डालो तो स्वाद नहीं आएगा, और आंख के खुली आंख थोड़ी पड़ी है नींद में तो सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तभी पता नहीं चलता। तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 होते हुए भी 11वां मन मिलता है तब काम होता है, नहीं तो नहीं होता। तो एक एक सवाल का जवाब पंडितों ने अपना शास्त्र के अनुकूल सेट कर दिया, बिठा दिया। जय सिया राम। महाराज फिर तो भुलाए गए। ओम मंगलम भगवानम मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरे ध्योर शांति अंदर शांति औषध शांति वनस्पति भर कन्या का कल्याणम भव। बैंड बाजे बज गए, हो गई शादी। अब शादी के बाद तो मौन खोलना था उस मूर्ख को, ब्रह्मचारी को। वो कोई भजनानंदी संत मौन रखे ऐसे थोड़े रखा था, उसको तो जबरन रखवा गया, उसका मौन खुला। विद्युत्मा ने महल की खिड़की खुली थी, पीछे कुछ जंगल जैसा था, ऊंट चल रहा था। पूछा वो कौन प्राणी है? तो संस्कृत में ऊंट को उष्ट बोलते हो, मूर्ख को तो संस्कृत का पता नहीं। बोले उटियो चरे है, उटियो चरे है। और उसने हाथ पकड़ के बाहर निकाला। बोले तू मेरे को विद्वान होकर वरा है, मैं भारत की कन्या हूं, दूसरा पति तो मेरे लिए करना हराम, लेकिन तू विद्वान होकर मेरे को मुंह दिखाना, समझे? स्त्री के द्वारा अपमानित हुआ, लग गई चोट, गए तो गए महाराज। कोई संत महापुरुष मिल गया, सुषुप्त जीवनी शक्ति जागी, कुंडली शक्ति जागृत हुई, जो पढ़े सो याद रह जाए। और ऐसी कल्पना में तीव्र बने कि महाराज उठाई कलम, रघुवंश काव्य लिख दिया, जयराम जी की शाकुंतले नाटक लिख दिया, और भी कई कृतियां की। उस नाटक का अनुवाद जर्मनी भाषा में छपा, और जर्मन के प्रसिद्ध कवि मिस्टर गेटे ने जब वो नाटक का अनुवाद पढ़ा तो वो पुस्तक सिर पर लेकर वो नाचा है। कहां तो महामूर्ख और कहां महाकवि कालिदास प्रकट हो गए, कितना बीज रूप में गहरे में छुपा है। दुनिया के सारे विज्ञानी मिलकर ये नहीं बता सकते कि एक बीज के पीछे कितने वृक्षों की कतार छुपी है। ऐसे एक जीवात्मा के साथ कितना परमात्मा सामर्थ्य छुपा है वो कोई नहीं जानता। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। बसंत पंचमी किस दिन आती है? माता सरस्वती के हाथों में क्या होता है? कहानी में वज्र सुमन ने
राजा और सैनिकों की विपत्ति में रक्षा कैसे की? वज्र सुमन इतना बुद्धिमान कैसे हो गया? वज्र सुमन ने राजा को अंत में क्या सीख दी? राजा ने वज्र सुमन को क्या पुरस्कार दिया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहते हैं? वसंत ऋतु हमें क्या संदेश देता है? वसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए? गाजर का सेवन करने से क्या लाभ होता है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलावे। निस दिन तेरा नाम पुकारे, निस दिन तेरी ज्योत जलाए। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है माता सरस्वती ज्ञान और संगीत की देवी है। संगीत के सातों सुर माता सरस्वती की वीणा से ही उत्पन्न हुए हैं।